और बड़ी खबर इस वक्त की, दौसा से बड़ी खबर। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा का बड़ा बयान, कहा 1-2 दिन में आएगी कांग्रेस की लिस्ट। हम भाजपा की तरह नहीं जो कार्यकर्ता को दिखाएं पीठ, हम हमारे वर्कर का करते हैं पूरा मान सम्मान। सुखजिंदर रंधावा ने कहा है कि 1-2 दिन में लिस्ट आएगी, पूरा मान सम्मान करते हैं वर्कर का। भाजपा की तरह कार्यकर्ताओं को पीठ नहीं दिखाते हैं, वर्कर है तो पार्टी है। मेरे साथ पार्टी का हर वर्कर खड़ा रह सकता है, लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस की भाजपा से डबल प्रत्याशियों की लिस्ट आएगी, यानी संकेत दे दिया है 41 से डबल, यानी करीब 80-90 प्रत्याशियों की लिस्ट आ सकती है। कांग्रेस की पहली लिस्ट 20 अक्टूबर को प्रियंका गांधी की जनसभा होगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सभा स्थल पहुंचे। रंधावा ने सभा स्थल का जायजा लिया। इस दौरान ममता भूपेश भी उनके साथ मौजूद रही। रंधावा ने कहा प्रदेश में फिर से कांग्रेस सरकार बनेगी, रिपीट हो रही है सरकार, ये कहा रंधावा ने। उन्होंने कहा कि हम हमारे काम और सच्चाई पर वोट मांगेंगे, भाजपा सिर्फ झूठ का सहारा ले रही है। आगे रंधावा ने कहा कि जल्द कांग्रेस की लिस्ट आएगी। रैली शाम जब होने दीजिए, लिस्ट आ जाएगी और हमारे कैंडिडेट्स को पता है कि हम बीजेपी जैसे नहीं हैं कि जो पार्टी के साथ खड़े हैं उनको हम कभी पीठ नहीं देते, उनको साथ लेकर चलते। हमारे जो वर्कर हैं, मेरा ख्याल है कि जैसे जी हमारे प्रेसिडेंट साहब खड़े हैं मेरे साथ, तो बीजेपी का तो ऐसे प्रेसिडेंट खड़ा ही नहीं हो सकता प्रभारी के साथ। जैसे मैं ये ब्लॉक के प्रेसिडेंट खड़े हैं, तो हम अपने वर्कर का मान सम्मान करते हैं और वर्कर है तो पार्टी है, इसलिए हम लिस्ट 1-2 दिन में उनसे डबल आएगी। सहयोगी लक्ष्मी अवतार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मी, सुखजिंदर रंधावा कह रहे हैं कि हम कार्यकर्ताओं को पीठ नहीं दिखाते हैं, लेकिन राहुल गांधी तो कुछ और कह रहे थे। वो तो ये कह रहे थे कि भैया तुम नए चेहरों को तो ला नहीं रहे हो, पुराने चेहरे रिपीट कर रहे हो। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कार्यकर्ताओं को पीठ दिखा रहे हो, तुम पुराने चेहरे ही क्यों रिपीट कर रहे हो भाई। इधर सुखजिंदर रंधावा कह रहे हैं हम कार्यकर्ताओं को पीठ नहीं दिखाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज जो सुखजिंदर रंधावा है वो दौसा पहुंचे थे अभी कुछ देर पहले, और जो प्रियंका गांधी की जनसभा होनी है 20 अक्टूबर को, उसका जायजा लेने सभा स्थल का ये पहुंचे। तब हमारी रंधावा से बातचीत उन्होंने साफ कहा कांग्रेस की लिस्ट को लेकर कि 1-2 दिन में उनकी लिस्ट है वो बीजेपी से डबल आएगी। साथ ही रंधावा ने ये भी कहा कि हम भाजपा की तरह नहीं है, हम वर्कर को जो कांग्रेस का वर्कर उसको पीठ नहीं दिखाते, हम कांग्रेस के वर्कर का पूरा मान सम्मान करते हैं। अब रंधावा ने ये क्यों कहा ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बड़ी बात रंधावा ने कही। जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि आप वर्कर का ध्यान रखें और रंधावा ये कहा कि हम वर्कर का ध्यान रखें, राहुल गांधी ने कहा कि वर्कर का ध्यान नहीं रख रहे, तो कहीं न कहीं दोनों में दोनों की बातों में कहीं न कहीं भेद सा नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि रंधावा ने ये कहा है कि 2 दिन में कांग्रेस की जो डबल लिस्ट बीजेपी से आएगी, डबल लिस्ट आएगी और संकेत दे दिया है 1-2 दिन में लिस्ट जारी हो जाएगी। क्या कुछ उनके संकेतों से अंदाजा लगाया जा सकता है लक्ष्मी, कब तक लिस्ट आएगी, कितने लोगों की लिस्ट आएगी, कितने नामों की लिस्ट आएगी और कौन कौन से नाम इसमें शामिल हो सकते हैं? क्या कुछ संकेत मिले अंदर खाने से? देखिए रंधावा ने नामों का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो कहा कि हम वर्कर का मान सम्मान करते हैं, ऐसे में कहीं न कहीं ये माना जा सकता है कि जो कांग्रेस के लोग हैं उन्हीं की लिस्ट आएगी। कोई बाहर का जो प्रत्याशी है, बाहर का कोई आदमी उनको कैंडिडेट कांग्रेस नहीं बनाएगी, ऐसे संकेत रंधावा ने दिए हैं। कई बार टिकट नहीं मिलने पर दूसरे दल के लोग दूसरे दल में आ जाते हैं, तो सब रंधावा ने जो बात कही उससे ये साफ लग रहा है कि कहीं न कहीं कांग्रेस अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर ही भरोसा करेगी, उन्हें ही चुनाव मैदान में उतारेगी। साथ ही रंधावा ने ईआरसीपी को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो गजेंद्र सिंह शेखावत है वो खुद राजस्थान से आते हैं और राजस्थान को पानी नहीं दिला सके, ये बड़ी बात। साथ ही जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई ईआरसीपी की रोक को लेकर, उस पर भी उन्होंने अपना बयान देते हुए कहा कि वहाँ भाजपा की सरकार और भाजपा ने ऐसा करवाया, भाजपा अपना मन साफ नहीं कर पा रही, उनका क्या स्टैंड है, क्या जनता राजस्थान जनता को वो पानी देगी या नहीं देगी, ये भाजपा साफ नहीं कर पा रही। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि पूर्वी राजस्थान में इस बार कांग्रेस की पहले से ज्यादा सीटें आएंगी। शुक्रिया लक्ष्मी तमाम जानकारी के लिए।